हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स बडी चैनल में। मैथ्स बडी मतलब मैथ का सच्चा दोस्त, जो आपको थ्योरी भी बहुत ही डिटेल में बताते हैं और क्वेश्चन में हर एक स्टेप को तोड़ के बताते हैं कि कैसे कैसे सोचना है। आपका सोच बिल्डअप किया जाता है यहाँ पे। तो मेरा नाम है अभिषेक कुमार, हम IIT कानपुर से ग्रेजुएटेड है मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, और पिछले 7 साल से IIT JEE के लिए मैथ्स पढ़ा भी रहे हैं। तो मैथ्स के बारे में बहुत ही डीप जानकारी है और लाखों क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, सोल्व करवा चुके हैं। तो कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा ये भी बहुत ही टेक्निकल डिटेल हमको पता है। तो चलिए हम लोग आज सर्कल के क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इसको देखें कि क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पूछ रहा है कि ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड। एक रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड, इसका क्या मतलब हुआ? रेक्टेंगल किसके अंदर है? रेक्टेंगल सर्कल के अंदर है। यहाँ पे सर्कल है, तो रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विथ ए डायमीटर। अब किसके डायमीटर का बात कर रहा है? सर्कल के डायमीटर का बात कर रहा है। लाइन अलोंग द लाइन। थोड़ा थोड़ा समझिए क्या बोलना क्या चाह रहा है। लैंग्वेज समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज समझना है जरूरी, तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा। और लैंग्वेज को ही बहुत ही डिटेल में समझाया जाता है यहाँ पे। देखिए, एक एक स्टेप तोड़ के बताएंगे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड, तो सिंपल अगर बनाए तो ऐसा कुछ बना रहा जा रहा है। ये रेक्टेंगल कहाँ होगा? अंदर होगा। किसके अंदर होगा? एक सर्कल के अंदर। अब ऐसे कुछ हो गया, मान लीजिए रफ डायग्राम बना रहे थे, ऐसे एक सर्कल है जिसके अंदर कौन है? रेक्टेंगल है। अब क्या हो रहा है? अब ये है कि डायमीटर जो है, यहाँ पे जो डायमीटर है, किसका डायमीटर? किसके डायमीटर के बारे में बात कर रहा है? किसके डायमीटर के बारे में? सर्कल के डायमीटर के बारे में। सर्कल का जो डायमीटर है वो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 बराबर x प्लस 7। किस चीज का इक्वेशन दिख रहा है आपको? लाइन का। और ये लाइन जो है क्या है? डायमीटर है। 3 बराबर x प्लस 7, इस तरीके से। अब इफ टू एडजेसेंट वर्टिसेज ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब ये है कि हमारे पास वर्टिसेज है। किसका वर्टिसेज है? रेक्टेंगल का वर्टिसेज है। और एडजेसेंट मतलब क्या होता है? एडजेसेंट मतलब आसपास का। मतलब ये है कि 4 वर्टिसेज, मतलब ये और ये नहीं होगा, फिर ये होगा तो ये होगा या तो ये होगा। मतलब 2 लगातार वर्टिसेज हमको दिया हुआ है। कौन सा? ये दोनों वर्टिसेज है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो जो रेक्टेंगल बनेगा जिसका कि 2 वर्टिसेस दिया हुआ है, जो सर्कल के अंदर है, जिस सर्कल का डायमीटर भी दिया हुआ है, तो उस रेक्टेंगल का हमको एरिया बता दीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फाइनल एरिया निकालिएगा और फिर आंसर मिल जाएगा। तो कैसे कैसे सोचेंगे, आपको सोचने का तरीका बताया जा रहा है। तो इस चैनल से कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको सारा क्वेश्चन बनाने का टैलेंट आ सके। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है? एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है। तो बना देते हैं रेक्टेंगल ऐसे। तो रेक्टेंगल बन चुका है। अब क्या करिएगा? क्या करिएगा? यहाँ पे सर्कल भी बना दीजिए। सर्कल इसके बाहर है, सर्कल इसके बाहर है, तो सर्कल ऐसे बन गया। अब क्या होगा? क्या होगा? तो हमको 2 वर्टिसेज भी दिया हुआ है। किसका वर्टिसेज दिया हुआ है? किसका? रेक्टेंगल का। देखिए वर्टिसेज को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। क्वेश्चन में ही ये छिपा रहता है कि हमको कैसे कैसे आगे बढ़ना है। बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना रहता है कि जो दिया हुआ है उसको एकदम एकदम लेंस लगा के उसको देखना रहता है। तो -8,5 और 6,5 ये देख रहे हैं? 5 5 5 5 दोनों में सेम है। दोनों में सेम होने का क्या मतलब हुआ कि बाई कोऑर्डिनेट तो दोनों का एक ही है। मतलब बाई तो चेंज हो ही नहीं रहा है। बाई कब चेंज नहीं होता है? बाई कब चेंज नहीं होता है जी? जब लाइन किसके पैरेलल होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे घूमते रहेंगे तो बाई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस कहीं ऐसे होगा, तो ये अगर बाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये दोनों हमको क्या दिया हुआ है? वर्टिसेस दिया हुआ है। इस तरीके से हमको मालूम चल गया कि हमको यही दोनों तो दिया हुआ है। तो ये दोनों दिया हुआ तो क्या लिख देंगे? यहाँ पे मान लीजिए a लिख देंगे क्या? -8,5, और यहाँ पे b लिख देंगे क्या? 6,5, ऐसे। अब यहाँ पे हमको एक चीज और पता है। क्या पता है? कि जो सर्कल है उसका एक डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर का क्या खासियत है? डायमीटर का खासियत बताइए।
जल्दी से बता दीजिए, नहीं बता पाइएगा तो क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। डायमीटर का खासियत है कि सर्कल के हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। तो यहाँ कहीं सेंटर है सर्कल का, तो यहाँ से जरूर पास करेगा। कहीं से पास करे या ना करे, अगर वो डायमीटर है तो सेंटर से जरूर पास करेगा। तो चलिए, कोई भी लाइन होगा, अभी हमको पता नहीं है कि कहाँ से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये सब पॉइंट से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहीं से जाए या ना जाए, यहां से तो जरूर जाएगा। तो हमको पता चल चुका है कि सेंटर से तो जरूर जाएगा। अब देखिए, ये लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ था? लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था 3y बराबर x प्लस 7। तो यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे सेंटर है। अब सेंटर डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन एक डायमीटर दिया हुआ। अब डायमीटर दिया हुआ तो सेंटर से जरूर पास करेगा। तो सेंटर से जरूर पास करेगा। तो मान लीजिए कि हमको सेंटर का जरूरत पड़ गया, अचानक से हमको पता चला कि सेंटर का बहुत जरूरत है। हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे लाइन के पास। हम जाएंगे लाइन के पास। पैसा का जरूरत है तो कहाँ जाते हैं? बैंक के पास। उसी तरीके से अगर इस पॉइंट का जरूरत हो तो कहाँ जाएंगे? इस लाइन के पास। और इस लाइन को बोलेंगे दे दो हमको पॉइंट, लेकिन ये बोलेगा कि हमारे ऊपर तो बहुत सारा पॉइंट है, हम लोग को कैसे पॉइंट दे दे? तो हम बोलेंगे ठीक है मत दो, लेकिन हमें पैरामीट्रिक पॉइंट तो मान सकते हैं। लाइन पे अगर कोई पॉइंट चाहिए होता है तो क्या यूज करते हैं? पैरामीट्रिक पॉइंट का। पैरामीट्रिक पॉइंट का क्या खासियत है? पैरामीट्रिक पॉइंट का खासियत है कि दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए बाई के जगह पे अगर हम ए मान लिए, बाई की जगह पे ए मान लिए, तो बाई के जगह पे अगर ए रखेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा? 3a। क्या आ जाएगा? अगर ए रखे तो 3a बराबर x प्लस 7 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इतना x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका मतलब है कि हमारा दो वेरिएबल नहीं, एक वेरिएबल में काम चल जाएगा। एक वेरिएबल में काम चला लीजिए, दो वेरिएबल अगर कर लीजिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा रास्ता। तो यहाँ पे हम पैरामीट्रिक पॉइंट क्या करते हैं कि किसी को भी ये मान सकते थे, एक्स को भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे बाई पे मानने पे ज्यादा अच्छा लग रहा है तो बाई को ही मान लेते हैं, क्योंकि 3a माइनस 7 सीधे सीधे आ गया, नहीं तो इधर करते तो डिवाइड में आ जाता। चलिए, पैरामीट्रिक पॉइंट मान चुके हैं। तो हमको लाइन एक पॉइंट दे दिया, लेकिन एक वेरिएबल में दिया है, हमको पूरा पॉइंट नहीं दिया है, बस ए इसमें नहीं मालूम है। अब बताइए, ये लाइन किसके पैरेलल था? एक्स एक्सिस के पैरेलल था। एक्स एक्सिस के पैरेलल था। अब हम सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या क्या थ्योरम पढ़े हैं बचपन में? क्या होता है? अगर सेंटर से सर्कल के कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो आधा आधा में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। तो जब ये आधा आधा में बढ़ जाएगा तो आप बता दीजिए जरा कि अगर ये पॉइंट P है तो क्या A और B दिया हुआ है तो मिड पॉइंट निकाल पाइएगा? बिल्कुल निकाल पाइएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है जी? मिड पॉइंट होता है कि -8 + 6/2। तो -8 + 6/2। और बाई कोऑर्डिनेट में क्या होगा? तो बाई कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होने वाला है। बाई कोऑर्डिनेट एकदम जिद्दी है कि नहीं चेंज होंगे। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के जब पैरेलल है तो चेंज नहीं होगा। तो नहीं होगा तो कितना होगा? ऐसे भी 5 + 5 10/2 कितना होगा? 5 ही होगा। तो इसमें चेंज नहीं हो रहा। तो पी कितना हो जा रहा है? पी हो जा रहा है -8 + 6 -2/2 -1/5 हो गया। तो पी निकल चुका है। यहाँ पे आ चुका है -1,5। अब ध्यान से देखिए, अब अगर ये लाइन था एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगा? क्योंकि इससे परपेंडिकुलर है। तो कोई अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसके परपेंडिकुलर वाला किसके पैरेलल हो जाएगा? बाई एक्सिस के पैरेलल। तो ये लाइन अगर बाई एक्सिस के पैरेलल है तो बाई एक्सिस के पैरेलल जब हम जाते हैं, ऊपर सिर्फ जाते रहिएगा, इधर जा ही रहे नहीं रहे, इधर जा ही नहीं रहे, सिर्फ ऊपर जा रहा है। सिर्फ ऊपर जाएंगे तो कौन बढ़ेगा? बाई बढ़ेगा। एक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक्स में कोई बदलाव ही नहीं होगा, एकदम रिगिड हो गया है, वो कोई बदलाव नहीं कर रहा है। तो एक्स में जब बदलाव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट और यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट दोनों सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है एक्स कोऑर्डिनेट? 3a - 7। और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है जी? -1। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ से ये कितना आ जाएगा? तो 3a - 7, तो 3a बराबर आ गया 7 - 1। तो a बराबर कितना आ गया? 6/3। तो a बराबर आ गया 2। अब a जैसे ही आया तो क्या आ गया? पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट? जिसका तलाश बहुत पहले से था हमको, जिसके पीछे दर दर भटक रहे थे। किसके पीछे भटक रहे थे आप? सेंटर के पीछे भटक रहे थे।
इस पॉइंट के पीछे भटक रहे थे। तो इसका नाम दे दिए मान लीजिए क्यू। तो क्यू मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है? क्यू मिल चुका है। यहाँ पे ए की जगह पे 2 रख देंगे तो यहाँ पे 3 दूनी 6 -7 तो -1, 2 हो गया। तो क्यू मिल चुका है। अब हमको एरिया चाहिए, तो एरिया चाहिए तो ये वाला लेंथ ए बी तो आसानी से निकाल सकते हैं, और ये यहाँ पे सी और डी है, सी और डी। तो क्या हम बी सी भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये जो पी क्यू होगा वो आधा है, अगर पी क्यू का डबल कर दे तो ये वाला साइड भी आ जाएगा। तो चलिए ये दोनों पॉइंट पता चल चुका है, तो क्या ये लेंथ निकाल सकते हैं आप? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये जो लाइन है किसके पैरेलल है जी? बाई एक्सिस के पैरेलल है। तो कौन बदल रहा है? कौन बदल रहा है? कौन बस बदल रहा है? बस बाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है, एक्स में बदलाव नहीं हो रहा है। तो हम आपसे पूछे कि पी क्यू का डिस्टेंस बता दीजिए, पी क्यू का डिस्टेंस बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्यू की जगह पे आ चुका है -1, 2 और ये कितना है पी की जगह पे? तो दोनों लिख दीजिए। अगर -1, 2 है, ये 5 है पी, -1, 5 और ये कितना था -1, 2। तो जब -1, 2 है तो कितना से बदला हुआ? कितना से बताइए? 2 से 5 में जा रहा है तो 3 से ही ना बदला हुआ, एक्स में तो कोई बदलाव हुआ नहीं, तो पिक्की हो गया 3। तो अगर पूछे कि ये एडी कितना होगा, एडी उसका डबल हो जाएगा तो 6 हो गया। तो इधर का लंबाई 6 और इधर का लंबाई कितना है? 6 और -8 है। तो कितना दूरी ट्रैवल कर रहा है? ये है, हम चल रहे हैं यहाँ पे बाई नहीं चेंज हो रहा है, एक्स में कितना बदलाव हो रहा है? -8 से लेके चले जा रहा है 6 पे। तो -8 से 6 पे चले जा रहा है तो कितना लंबाई है? कितना लंबाई है? अच्छे से सोच समझ के बता दीजिए। ए बी का लंबाई अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे 6 में से घटा देंगे -8, तो -8 तो प्लस हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा। तो फाइनल एरिया बता सकते हैं क्या? रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहा था। अब रेक्टेंगल का हमको साइड भी आ चुका है और इसका चौड़ाई भी आ चुका है, तो दोनों साइड जब आ गया है तो क्या करिएगा आप तो बता दीजिए। तो दोनों को गुना कर देंगे तो एरिया क्या आ जाएगा? इधर 14 है, इधर 6 है, तो 14 × 6 तो कितना आ गया? 84 आंसर आ चुका है। ऑप्शन भी मिल गया। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है कि कैसे कैसे सोचना है। हर एक स्टेप में जो क्या इंडिकेशन होता है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट होता है जिससे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इस चैनल से कनेक्टेड रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल सके और आप उस वीडियो को देख के अपना जो मैथ्स है वो स्ट्रॉन्ग कर पाए। जो क्वेश्चन नहीं बनने का आप रोते रहते हैं दिन रात, वो खत्म हो। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? नहीं चलेगा, खत्म होना ही है। मैथ का क्वेश्चन बनना ही है। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन को तोड़ते हैं इसी एनर्जी के साथ। जब मैथ्स बड़ी आपके साथ हो तो डरने का जरूरत नहीं, क्वेश्चन से लड़ने का जरूरत है। चलिए आ जाइए, लड़िए लड़िए। तो इफ सर्कल सी, अब हमारे पास फिर से एक सर्कल सी है और यहाँ पे पासिंग थ्रू 4, 0, मतलब हमारा सर्कल एक पॉइंट से पास कर रहा है। सर्कल बहुत शौकीन है, पॉइंट से पास कर रहा है और टच भी कर रहा है। किसको टच कर रहा है? एक सर्कल को। कौन से सर्कल को? इस सर्कल को। एक्सटर्नली मतलब बाहर से टच कर रहा है। एक्सटर्नली टच कर रहा है। कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है ये भी दे दिया है, बहुत डिटेल में है। मतलब केस का सारा जानकारी दिया हुआ आपको कि बहुत ही डिटेल में है एकदम। इसमें क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है हमारे पास जो दूसरे सर्कल को इस जगह पे कट कर रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो मान लीजिए कि पहले से एक सर्कल ये है, इस सर्कल को जो हमारा आने वाला सर्कल है, जो बहुत शौकीन सर्कल है, वो टच करेगा इसको। कैसे टच करेगा? एक्सटर्नली टच करेगा। किस जगह पे टच करेगा? तो ये पॉइंट भी दिया हुआ है कि 1, -1 ऐसे। और ये भी बोल रहा है कि जो हमारा सर्कल है वो किसी और पॉइंट से पास कर रहा है 4, 0 से। तो 2 पॉइंट है, मतलब सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट तो दे दिया। अब तीसरा पॉइंट नहीं पता है। अब बोला फाइनल कि रेडियस बता दीजिए हमको, रेडियस बता दीजिए। चलिए यहाँ से चलते हैं ऐसे, इस सर्कल के सेंटर और इस सर्कल के सेंटर से मिला देते हैं दोनों को। कौन बड़ा है कौन छोटा अभी कुछ नहीं पता, लेकिन दोनों को मिला सकते हैं, मिला दिया। अब देखिए बताइए, इसका सेंटर और इसका रेडियस निकालने क्यों चाहिएगा? आपको क्या चाहिए? क्या आपको चाहिए? सर्कल का रेडियस। अब सर्कल का रेडियस कैसे निकाल सकते हैं? अगर सर्कल ही आपको दे दे तो रेडियस नहीं निकाल दीजिएगा? बिल्कुल निकाल दीजिएगा। तो आपको हम सर्कल ही दे देते हैं, लेकिन कैसे सर्कल देंगे हम आपको?
सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालिएगा, आप सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, किसको टच कर रहा है, तो ये सब कॉन्सेप्ट जब सोचिएगा, क्योंकि हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल भी तो पढ़े हैं, ऐसे सर्कल का इक्वेशन जो दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास हो। तो क्या आपको दो सर्कल दिख रहा है इसके अलावे? इस सर्कल को छोड़ के क्या आपको दो सर्कल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। एक सर्कल तो यही वाला सर्कल है, गोल गोल सर्कल, और दूसरा सर्कल जो आपको आंख से नहीं दिख रहा होगा, आपके दिमाग से दिखेगा, यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे कौन सा सर्कल बैठा हुआ है? ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 हो। कैसा कौन सा सर्कल होता है? पॉइंट सर्कल। तो एक पॉइंट सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, दोनों के इंटरसेक्शन से कौन पास हो रहा है? ये जो नया आने वाला सर्कल है। तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं जी, बताइए, सोच समझ के बताइए। यहाँ पे ऐसा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, 12 को इधर बुला लीजिए, क्या आ जाओ 12, तुम उधर क्या कर रहे हो? तो यहाँ लेमडा इंटू, अब यहाँ देखिए, दो सर्कल के इंटरसेक्शन से जो कोई भी सर्कल पास होता है तो कैसे इक्वेशन लिखते हैं उसका इक्वेशन लिखते हैं कैसे? बता दीजिए, बता दीजिए, बता भी दीजिए, बता ही दीजिए आप। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि एक सर्कल प्लस लेमडा इंटू दूसरा सर्कल। तो एक सर्कल लिख चुके हैं, अब लेमडा इंटू दूसरा सर्कल हमको दिख रहा है, ये सर्कल है। अब इसका सर्कल रेडियस तो 0 है, लेकिन सेंटर कहाँ पे है? 1, -1। तो ऐसा सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर यहाँ पे हो और रेडियस 0 हो, तो कैसे होगा जी? y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। देखिए क्या होता है, सर्कल का अगर सेंटर दिया हो तो x1 y1 अगर सेंटर है तो यहीं पे ना x1 y1 होता है। अब यहाँ पे रेडियस हो जाता है तो रेडियस तो 0 है। अब यहाँ पे x1 सोचिए, x1 क्या है? x1 के जगह पे 1 है तो x माइनस 1 हो गया, y1 के जगह पे -1 है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये किस सर्कल का इक्वेशन है? पॉइंट सर्कल का, जो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इसके और इसके इंटरसेक्शन से ये हमारा नया सर्कल है वो पास हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो मान लीजिए पहला सर्कल था, अब हम इसको यूज करेंगे तो ऐसे लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 प्लस लेमडा। दूसरा सर्कल, तो दूसरा सर्कल यही है, इसको लिख दीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो क्या किए, एक सर्कल प्लस ये जो लगाते हैं S1 प्लस लेमडा S2, तो यही कर दिए हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल को रखे आराम से, प्लस लेमडा इंटू दूसरा सर्कल। एक सर्कल तो हमको दिया हुआ ही था और दूसरा पॉइंट सर्कल मान लिए, क्योंकि इस पॉइंट से और इसके इंटरसेक्शन से ये नया वाला पास हो रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास कौन सा सर्कल आ चुका है जो हमको चाहिए, जिसका रेडियस चाहिए, लेकिन उस सर्कल में अभी एक वेरिएबल है। कौन वेरिएबल है? ये लेमडा नहीं पता है, लेकिन उसी के लिए तो ये दिया हुआ था। हमारा शौकीन सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है, कौन से रास्ते से गुजर रहा है, कौन से पॉइंट से? तो यहाँ मेरिन पॉइंट है 4,0, यहीं से गुजर रहा है। तो चलिए 4,0 इस सर्कल में सेटिस्फाई होना चाहिए, तो रख दीजिए x की जगह पे 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और y की जगह पे 0 रखेंगे तो 0, और 4 चौका फिर से क्या हो गया? 16, और फिर से क्या हो गया? 0, 6 गुने 0 0। अब यहाँ पे -12 बचेगा प्लस लेमडा, अब यहाँ पे भी रख दीजिए, x की जगह पे रखिए 4, तो 4 में से 1 गया, कितना? 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब यहाँ पे y की जगह पे रखिए 0, तो 0 जब रखिएगा तो 0 प्लस 1 कितना होगा जी? 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ रहा है? 16, 16 32 में से 12 गया 20, और इधर कितना है? 9 1 10, तो 10 लेमडा हो गया। तो लेमडा कितना आ गया? लेमडा आ गया -2। तो लेमडा जब -2 है तो हमको अब सर्कल मिलने ही वाला है। कैसे मिलने वाला है? क्योंकि हमारा ये सर्कल था, लेकिन उसमें लेमडा नहीं पता था, अब तो लेमडा भी पता हो गया, अब तो सब कुछ दे दिया आपको। अब तो निकाल दीजिए, लेमडा का वैल्यू रख दीजिए। तो हम सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इसी इक्वेशन में लेमडा का वैल्यू रख देंगे। क्या रख देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 प्लस लेमडा की जगह पे कितना रख देंगे? -2। तो -2 गुने क्या हो जाएगा? इसको परफेक्ट स्क्वायर खोल दीजिए, खोल दीजिए। बहुत देर से यहाँ पे बेचारा
समेटे हुए इसको खोल देना है। x माइनस वन का स्क्वायर, x माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, और बाई प्लस वन का स्क्वायर क्या होगा, बाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू बाई, तो यहाँ पे टू बाई हो गया। अब यहाँ बराबर जीरो भी है, तो फाइनल सर्कल आ चुका है, तो उसका रेडियस भी मिल जाएगा, लेकिन हमको उसके पहले इसको अच्छे से लिखना होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर में से टू एक्स स्क्वायर जा रहा है तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। बाई स्क्वायर में से कितना, टू बाई स्क्वायर जा रहा है तो माइनस बाई स्क्वायर भी बचेगा। एक्स में देखिए 4x इधर है और इधर x कितना है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो इधर प्लस 4x और इधर भी 4x, तो 8x हो गया। और बाई में कितना है, माइनस 6y इधर दिख रहा है आपको, और इधर कितना है जी, इधर है यहाँ पे बेचारा किनारे में बैठा हुआ है, इसको कोई इज्जत ही नहीं मिल रहा है। तो माइनस दो माइनस चार, तो माइनस 6 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 10 बाई। कॉन्स्टेंट में कितना है, कॉन्स्टेंट में माइनस 12 इधर, और इधर देखकर कितना है, एक एक हो गया 2, और 2 गुणे 2 4, माइनस 4 माइनस 12 माइनस 16। तो फाइनल हमारा सर्कल यही है। अब इसमें क्या कर दीजिए, माइनस से गुना कर दीजिए। माइनस से गुना करने पे क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर होगा बाई स्क्वायर होगा, तो जहां जहां माइनस है वहां पे प्लस, और जहां प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा, और आंसर भी आ जाएगा, फिर कॉलेज भी चले जाइएगा। चलिए बताइए अब रेडियस कैसे निकालेंगे। तो रेडियस के लिए चाहिए होता है g और f और c। तो g कितना है, 2g कितना है, 2g कितना है -8, और 2f कितना है, 2g मतलब x के साथ जो होता है, और 2f मतलब y के साथ जो होता है, और c क्या होता है, जो कांस्टेंट में बेचारा अकेला बैठा रहता है, 16 है। यहाँ पे g कितना आ गया, g आ गया -4, और f कितना आ गया 5, और यहाँ पे c कितना आ गया, c आ चुका है 16, 316 ही है। अब रेडियस जो होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का ओपी। अब टोपी लगा चुके हैं, टोपी लगा दी, अब ठंडा नहीं लगेगा। जी स्क्वायर कितना हुआ जी, -4 का स्क्वायर, बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए, देरी मत करिए नहीं तो आंसर आने में भी देरी होगा। 16, तो 16 प्लस एफ स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, 25 लिख दिए 25, उसके बाद माइनस सी, माइनस 16 कर देना है, तो 16 में से 16 तो कटिए जाएगा, तो अंदर रूट 25 कितना हो गया 5, तो क्या आ गया रेडियस। उसी का तो तलाश था हमको, इतना तलाश था कि उसको खोजते खोजते एकदम उम्र निकल गया। तो 5 आ चुका है, तो यहाँ पे हमारा आंसर भी आ चुका है, तो हम लोग क्वेश्चन को तोड़ चुके हैं। तो इसी तरीके से बस चैनल पे बने रहिए, आप भी आंसर लाने में सक्षम हो जाइएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि उसी से आपका जल्दी जल्दी वीडियो पहुंचेगा, आपको पता चलेगा कि कब वीडियो अपलोड हो रहा है। तो इसमें हर एक चैप्टर का क्वेश्चन का एनालिसिस आएगा, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, वैसे वैसे सबका आएगा, तो सारे चैप्टर आपके स्ट्रांग होंगे, सारे चैप्टर से आप नंबर ले सकते हैं और सीधे आप अपने सपने के कॉलेज में जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उसके बाद आप सपने के कॉलेज में जाएंगे। तो हम लोग आ गए हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, तो जल्दी से इसको बनाएंगे और वीडियो को समाप्त करेंगे, ताकि आप अपने जीवन भी एंजॉय कर पाए। आप कब से पढ़ रहे हैं, थोड़ा मजे भी तो करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को तोड़ देते हैं और क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचते हैं। कैसे पहुंचेंगे, इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P, तो हमारे पास बोल रहा है एक टेंजेंट है जो कि कहाँ पे है, P पे, ऑन द सर्कल। तो एक सर्कल है जिसके ऊपर पॉइंट P है, और वहां से कौन जा रहा है जी, टेंजेंट जा रहा है। अब हो क्या रहा है, और वो टेंजेंट जो है वो दूसरे स्ट्रेट लाइन से मुलाकात कर रहा है। कैसे मुलाकात कर रहा है, कहाँ पे मुलाकात कर रहा है, एट पॉइंट Q। तो कहाँ मिल रहा है, सीसीडी में नहीं मिल रहा है, पॉइंट क्यू पे मिल रहा है, और वो पॉइंट क्यू किसके ऊपर है, बाई एक्सिस के ऊपर है। तो ये आप ही की तरह है, टेंजेंट जा रहा है, किसी लाइन से मिल रहा है, दो लाइन में मुलाकात हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है, क्यू पॉइंट पे, और क्यू पॉइंट कहाँ पे है, बाई एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे है। तो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, तो कॉफी पी रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ पी क्यू, तो हमको चाहिए लेंथ ऑफ पी क्यू। यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कोई भी सर्कल है, कहीं भी हो, उससे कोई खास लेना देना हमको है नहीं, तो कोई भी गोल गोल सर्कल बना देते हैं।
अगर थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहिएगा तो देखिएगा कि सेंटर कौन से क्वाड्रेंट में है, तो उतना कोई खास दिक्कत नहीं है, हम कहीं भी बना सकते हैं। पी पॉइंट भी कुछ फिक्स नहीं है कहाँ पे है, तो सर्कल पे कहीं भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम इधर ही ले लेते हैं, हमको मन कर रहा है इधर ही पी लेने का, ले लिए। अब क्या बोल रहा है कि ये लाइन है वाई एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। तो ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या कर रहा है, टेंजेंट इस लाइन के साथ मुलाकात कर रहा है। कहाँ पे, बाई एक्सिस पे। तो बताइए ये लाइन बाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये जो लाइन है वो बाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो बाई एक्सिस पे x कितना होता है, 0 होता है, तो x 0 रख दीजिए तो खत्म। तो बाई कितना आ गया जी, बाई आ जाएगा 3। तो ये जो पॉइंट Q है वो हो जाएगा 0,3, क्योंकि हमारा जो लाइन है, हमारा जो टेंजेंट है, टेंजेंट बहुत शौकीन है, दूसरे लाइन के साथ मुलाकात कर रहा है। और दूसरे लाइन के साथ मुलाकात कहाँ पे कर रहा है, पॉइंट Q पे। और पॉइंट Q का क्या खासियत है, वो एक्चुअली बाई एक्सिस पे है। तो जब बाई एक्सिस पे है तो क्या होगा, वहां पे x कितना होगा, 0 होगा। तो x हो गया 0, तो बाई कितना आएगा, तो x अगर 0 रखते हैं तो बाई कितना आ जाता है, बाई आ जाता है 3। तो बाई आ जाता है 3, तो हमारा Q पॉइंट क्या हो गया, 0,3। तो अब हमारा है कि टेंजेंट जो है वो 0,3 से पास हो रहा है। हमको क्या चाहिए, हमको तो बस जीवन में यही PQ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद हम सन्यासी बनने वाले हैं। तो चलिए आ जाइए, PQ आराम से निकाल लीजिए और उसके बाद जो आपका मन करे वो करिए। तो PQ कैसे निकालेंगे, तो हम सोचेंगे कि PQ है क्या। अब थोड़ा अलग सोचिए, थोड़ा अलग सोचिए, तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा। PQ क्या है, तो ये टेंजेंट का लेंथ है। अगर टेंजेंट कहाँ से ड्रा करे, 0,3 से ड्रा करे, तो यहाँ पे टेंजेंट का लेंथ हम लोग सिंपल फार्मूला पढ़ते हैं। क्या फार्मूला पढ़ते हैं, आपको याद आ रहा होगा, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सर्कल पे टोपी लगा देते हैं। तो हमारा सर्कल क्या है, हमारा सर्कल यहाँ पे, ये पूरा सर्कल, तो एक तरफ लाइए, पहले सबको एक तरफ लाइए, उसको s मान लीजिए, x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 6y-2, तो इसको s मान लिए। सर्कल जो होता है उसको एक तरफ सबको लाते हैं, एक तरफ 0 होता है, बाकी सबको s मान लेते हैं। s मान लिए, अब क्या करते हैं, सर्कल में x के जगह पे ये पॉइंट रखते हैं और y के जगह पे ये रखते हैं, तो S1 आ जाता है। तो पॉइंट हमारा Q है 0,3। तो S1 कितना आएगा, x की जगह पे 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0, y की जगह पे 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे 6 गुने 0 0 ही होगा, 6 गुने 3 18 होगा, और -2 है। तो S1 कितना आ गया, S1 आ गया 18 प्लस 9, 9 3 27, में से 2 गया 25। अब देखिए फॉर्मूला ये होता है कि अगर हम लोग S1 निकाल चुके हैं तो किसी भी पॉइंट से अगर ये हमारा सर्कल है, अगर इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट का ये लेंथ चाहिए इतना, तो ये लेंथ चाहिए, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में S1 निकालते हैं और अंदर रूट S1 कर देते हैं, तो हमको लेंथ मिल जाता है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, PQ सीधे क्या हो जाएगा, अंडर रूट S1। तो अंडर रूट S1 मतलब 25 पे अंडर रूट लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 5 आएगा। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए हैं, आंसर तक पहुंच गए हैं। तो आप अगर मैथ्स बडी के साथ रहिएगा तो आपको मैथ से डर नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब कुछ बताएंगे, कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कैसे कैसे सोचना है। तो आपका जो डर बैठा हुआ है मन में कि क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन हमसे कैसे बन सकता है, हम तो क्वेश्चन बनाने लायक हैं ही नहीं, क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है, तो ये सारा जो मिथ है सब दूर होगा अगर आप मैथ्स बडी चैनल से हो। सब्सक्राइब करिए, यहाँ से जुड़े रहिए और लगातार वीडियो देखते रहिए। सिर्फ जुड़े रहने से नहीं होगा, वीडियो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आप तो लगातार कॉमेडी देखते रहिएगा, उससे अच्छा है कि मैथ्स का वीडियो ही देखते रहिए। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, कि क्या दिया हुआ है, उसके आंसर तक पहुंचते हैं और आंसर को ला के रहते हैं, और आपके कॉलेज भी पहुंचा के रहेंगे। आपको जहां भी जाना है वहां पे आपको पहुंचाया जाएगा, ताकि आप एकदम अच्छे से जीवन जी सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका दिन शुभ हो।